सबसे पहले वो उनसे पूछे कि उस कंपनी के पास है या नहीं। दूसरा, उसके जो डायरेक्टर है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उनका आज तक क्या ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने पुराना क्या बिजनेस किया, उन्होंने आज तक जो काम किया है उसमें उन्होंने किस तरह का काम किया, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी कितनी है। अगर वो कंपनी आपको बोलती है कि 3 साल में मैं आपका पैसा 3 गुना कर देती हूँ, तो किस तरह से करेंगे, उसको पूछना चाहिए। 3 साल में आप इधर मेरा पैसा लगाओगे कि आप 3 गुना मेरा पैसा कर दोगे। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप खुद का ही पैसा 3 गुना क्यों नहीं कर दो। तो मुझसे आपको क्या विशेषता ये है कि अब मेरा पैसा 3 गुना कर आप उसके अलावा हमने आपको जानकारी दी कि डायरेक्टर्स की पूरे डिटेल आप मांगे, उनका पैन कार्ड की डिटेल मांगी, उनकी जो जहाँ भी वो रहते हैं उनका फुल एड्रेस उनका मांगी, वो किस किस तरह के बिजनेस में हैं, पहले कुछ किया भी है ना, पहले कुछ गतिविधि की है नहीं, या स्थानीय जो वातावरण है, स्थानीय लोगों से उसमें उनकी कितनी, स्थानीय जो व्यापार है उसमें उनकी कितनी पकड़ है। इस तरह के सवाल आप उनसे पूछिए ताकि आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सके कि आपका जो पैसा है वो कहीं जाएगा नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, वो एजेंट आपके पास आता है, वो आपको बताता है आपका पैसा 3 गुना सर ये हो जाएगा, मेरा भी हो गया है और आपका भी हो जाएगा, लेकिन आप उस समय से सवाल कुछ पूछते नहीं, तो दिक्कत वहीं पर हो जाती है। फिर आगे जा करके आपका पैसा डूब जाता है, क्योंकि बाद में एजेंट कंपनी का कोई एम्प्लॉय नहीं है, एजेंट सिर्फ कमीशन पर काम कर रहा है। तो बाद में बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि एजेंट भी चला जाता है, कंपनी भी चली जाती है और निवेशक वो सिर्फ खाली हाथ बैठे रह जाते हैं। सर ये बताएंगे कि सेबी से कितनी कंपनियां परमिटेड है और रजिस्टर्ड है और क्या नाम है उसका अगर है तो? सेबी से सर हमने जो बताया सामूहिक निवेश स्कीम हमारे अधिनियम है, हमारा जो रेगुलेशन है उसके अंदर में आज तक एक ही कंपनी रजिस्टर्ड है और वो कंपनी गुजरात में गिफ्ट सिटी। बाकी जो कंपनियां काम कर रही हैं उसके खिलाफ अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की है? रजिस्टर्ड नहीं है सर। ये एक दो कंपनी का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। अभी हाल ही में हमने एक ओरिएंट रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड करके गुजरात की कंपनी थी, उसकी टी प्लांटेशन की कंपनी थी, उसके खिलाफ हमने ऑर्डर पास किया है कि आप सारा पैसा निवेशकों को वापस कर दो, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड स्कीम चला रहे हो। तो उसकी कंप्लेंट भी आई थी हमारे पास में और हमने उसको फाइनली बोला है कि आप सारा पैसा उसको वापस कर दो। एक दूसरी कंपनी थी NGHI डेवलपर्स, वो दिल्ली की कंपनी थी और बाद में शायद चंडीगढ़ से भी उसने पैसा शायद उठाए, तो उसकी भी अंतरिकृत स्कीम थी, अनऑथराइज्ड स्कीम थी, तो उसको भी हमने बोला। तो इसके अलावा पुरानी बहुत सारी कंपनियां जिसमें हमने हमारे जो सेबी एक्ट उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है और ये सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पे है, जो भी प्रोसिक्यूशन हमने एक्शन किया है इन कंपनीज के खिलाफ और उसमें उनको सजा भी हुई है। सिर्फ हमने ही प्रोसिक्यूशन नहीं किया, कोर्ट ने फाइनली क्रिमिनल कोर्ट में उनको सजा भी दी है। तो ये सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। सर जी कुछ लोग डिवेंचर और कुछ अनसिक्योर्ड डिवेंचर बोलते हैं, ये क्या चीज़ होती है? ये एक ऋणपत्र है कंपनी सेक्ट के तौर पर या सेबी का डिबेंचर इशू रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी कुछ डिबेंचर्स जो पब्लिक से कुछ पैसा उठा सकती है, बट अगर वो मंजूरी नहीं मिला तो वो लोग पैसा नहीं उठा सकते। तो अगर जो पैसा उठाना चाहते हैं उनको सबसे पहले सेबी को ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। वो ऑफर डॉक्यूमेंट देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और कंपनी के गतिविधियों चेक करने के बाद अगर लगता है ये कंपनी डिबेंचर्स इशू करने का काबिल है तो सेबी परमिशन, नहीं तो क्यों बहुत सी कंपनी सिक्योरिटी डिवेंचर के नाम है लेकिन उनके पास कुछ भी कागजात नहीं, उन पर कैसे कार्रवाई की है, क्या कर सकते हैं? तो वो लोग आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करके एक शब्द है, प्राइवेट प्लेसमेंट, उसकी अंतर्गत में वो पैसा कलेक्ट करेंगे, मगर बाद में पता चलता है ये एक्चुअली वो प्राइवेट प्लेसमेंट है या इसकी कोई मंजूरी की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत है आपको जानने का कि ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो मैं क्यों लगाऊँ उसमें। लोगों में अवेयरनेस के लिए सेबी इस संबंध में मीडिया के माध्यम से कुछ कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमने 2005-10 से पूरा हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा रिसोर्स पर्सन्स की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हर क्षेत्र में कोने कोने पर काम कर सकते हैं, उनको हमने एम्पैनल किया है। आपकी द्वारा स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, यंग इन्वेस्टर्स को हर एक माध्यम के थ्रू शिक्षा देने के लिए स्कूली बच्चों को शिक्षा देते हैं। कहाँ संपर्क है, जैसे आम आदमी अगर संपर्क करना चाहे जो डिटेल है वो भी हमारी, अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस हो तो वो भी वेबसाइट पे है। छत्तीसगढ़ में आज की डेट में ऐसे 8 लोग हैं।
सर इसमें एक चीज़ ये पूछना था कि जो कस्टमर होता है या वहाँ जो पैसा लगाता है वही कंप्लेंट करेगा या एक सामान्य आदमी भी कंप्लेंट करता है तो कार्रवाई करेंगे आप? सामान्य आदमी भी कंप्लेंट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट, हाँ, जो भी कंप्लेंट करता है उसके साथ में उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नहीं, एक पुलिस आपकी क्या मदद कर रही है? आपकी कंपनी को पूछने दो भैया पूरा। पुलिस क्या मदद कर रही है? ये पुलिस सर इसी तरह से मदद करी, हमें मौका दे रही है यहाँ पे आके पब्लिक को बताने का। इस तरह के सेमिनार आयोजित करें ताकि पब्लिक को बता सके कि किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। नहीं सर, इसमें एक चीज़ ये होती है कि पुलिस ये कहती है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं, हम उस कंपनी पर कार्रवाई